एक बार की बात है, एक धनी साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। साहूकार की पत्नी दयालु थी, लेकिन उसकी चिंता हमेशा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को साहूकार की सभी बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गईं। वह एक पुरानी स्याऊ सेई की मान थी। जैसे ही वे मिट्टी खोदने लगीं, ननद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने क्रोधित होकर कहा, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन 6 भाभियों ने इनकार कर दिया। छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसी डर से उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी छोटी भाभी गर्भवती होती, उसका बच्चा 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित ने सलाह दी, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है, वह तुम्हारी कोख खोल देगी। इसके बाद छोटी बहू सुबह सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी। गाय ने देखा कि कोई उसकी सेवा कर रहा है और कहा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूं। सुरही गाय ने देखा कि साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गाय ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहो मांग लो। छोटी बहू ने कहा, स्याऊ माँ तुम्हारी बहन है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खोल दो। गाय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्याऊ माता के पास ले चलूंगी। जब वे यात्रा पर निकले तो रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने जा रहा था। उसने उस सांप को मारकर बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आए और खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। छोटी बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, सांप तुम्हारे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मारकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी ने कहा, तुम क्या मांगती हो? छोटी बहू ने कहा, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। जब स्याऊ माता ने उन्हें देखा तो बोली, बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। सुरही ने कहा, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगी। साहूकार की बहू ने सलाई से जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सिर से सारी जूं निकाल दी है, जो चाहे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगी। स्याऊ माता ने कहा, मैं वचन देती हूं, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तुमने मुझे बहुत ठग लिया, पर मैं तुम्हारी कोख खोलती हूँ। सेवा और बंदगी से कुछ भी पाया जा सकता है। जा, तुम्हारे घर में तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तुम जाकर उजमन करो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करो। वह लौटकर घर आई और देखा कि वहां 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो कुछ मना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? छोटी बहू ने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने अपनी कोख खोलवा ली। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली है। जैसे उन्होंने मेरी कोख खोली है, वैसे ही सबकी कोख खोले। कहने वाले तथा सुनने वाले की और कहानी हमें सिखाती है कि सेवा और निस्वार्थता का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। हर कठिनाई का हल प्रेम और समर्पण में है।